5 कमाल के खिलाड़ी तो ऑलरेडी रोक के रखे थे। रोहित शर्मा है, हार्दिक पांड्या है, जसप्रीत बुमराह है, सूर्य कुमार यादव हैं और तिलक वर्मा हैं। अब उसमें किस किस को जोड़ दिया है? नमन धीर को ले आए, एक और भारतीय खिलाड़ी दीपक चहर एज योर फास्ट बॉलर, एंड देन बीएनबी कनेक्शन। एक तरफ से बुमराह, सामने से होंगे बोल्ट, देन देयर इज दीपक चहर और फिर है अल्लाह गजन फर देयर इज रायन रिकल्टन। विल जैक्स, आई मीन नॉट द जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, मास्टर है बंदा है एकदम। विल इज आउटस्टैंडिंग और रायन रिकल्टन भी हैं, बेवन जेकब्स भी हैं, रॉबिन मिन्स भी हैं, मिचेल सैंटनर को भी लिया है। भाई कैसी लग रही है फाइनली मुंबई इंडियंस की टीम? हैशटैग आकाशवाणी पावर्ड बाय स्विगी में आप सभी का हाथ जोड़ के स्वागत है। कैसे हो आप लोग? आई एम श्योर आप बहुत अच्छे हो गए और अब एक एक करके हम टीम की तरफ चलने वाले हैं। अब बात करते हैं मुंबई इंडियंस की। पिछले साल बिल्कुल नीचे रहे थे, बॉटम ऑफ द टेबल थे, बहुत सारी समस्याएं लग रही थी, बॉलिंग चल नहीं रही थी, पर अब कैसी लग रही है टीम? पहले यहां पे कैविएट डाल रहा हूं और कैविएट ये है कि बहुत सारी टीम्स इस बार आपको लगेगा कि फर्स्ट 11, 12, 13 तक तो ठीक है, लेकिन बैकअप ऑप्शन बहुत ज्यादा किसी भी टीम के पास नजर नहीं आएंगे। ये इस तरीके का कुछ ऑक्शन रहा है, इस तरीके का कुछ ये माहौल बन चुका है कि सभी टीम्स ने फोकस किया कि जितना हमारा ज्यादा से ज्यादा पैसा खर्च हो रहा है वो मैदान पे खिलाड़ी जो खेल रहे हैं 11-12 उस पे हो जाए, बाद में देखा जाएगा। तो किसी की बस फिंगर्स क्रॉस, टोज क्रॉस, पूजा हवन कराओ कि कोई इंजर्ड ना हो, क्योंकि अगर इंजर्ड हो जाएंगे तो सबके प्लान जो है थोड़े से डीरेल हो जाएंगे। अब सबसे पहले तो एक ही बात कर लेते हैं, जरा बैटिंग ऑर्डर देखो और फिर कहो वाह 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 क्या बात है। शुरुआत करते हैं रोहित शर्मा के साथ। ओपन कौन करेगा? दो विकल्प हैं, विल जैक्स के साथ ओपन कर सकते हैं अगर मन किया तो, वरना रायन रिकल्टन को खिलाया जा सकता है। सो दो 11 बनेगी। अगर रायन रिकल्टन खेलते हैं तो फिर मिचेल सैंटनर नहीं खेल पाएंगे, अगर मिचेल सैंटनर खेलते हैं तो रायन रिकल्टन नहीं खेल पाएंगे, फिर रॉबिन मिन्स विल बी एज अ कीपर। तो रोहित शर्मा के साथ मैं विल जैक्स के साथ शुरुआत कर रहा हूं। मैं सोच रहा हूं कि ये मुकाबला मान लेते चलो मुंबई में तो हम गए उनके साथ विल जैक्स के बाद सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा, देन यू गॉट हार्दिक पांड्या और बीच में कहीं पे आपको नमन धीर को भी वो करना होगा इंस्टॉल और फिर करना होगा एक्सप्लोर, क्योंकि उसके बाद आएंगे रॉबिन मिन्स और उसके बाद आएंगे मिचेल सैंटनर। दिस बैटिंग ऑर्डर इज टेरिफिक, इट्स डेंजरस, इट्स विस्फोटक, इट्स एक्साइटिंग, इट्स एंटरटेनिंग। और घर पे इस टीम को रोकना बल्लेबाजी के दृष्टिकोण से मैं सोच रहा हूं ये एक अलग ब्रांड की क्रिकेट खेल सकते हैं, ये हर बार वही 230 240 तक भी जा सकते हैं। दे हैव द बैटिंग, मतलब अगर आप टॉप ऑर्डर देखें, मिडिल ऑर्डर देखें, इसमें सिर्फ मुझे एक समस्या नजर आती है और ये एक्चुअली इस टीम की थोड़ी थीम भी हो सकती है, प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी। प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी एज अ टॉप ऑर्डर बैटर्स। और तो बहुत सारे बल्लेबाज ऐसे हैं जो बिल्कुल कमाल के हैं, लेकिन सारे 1, 2, 3, 4 पे अच्छे लगेंगे। रोहित शर्मा टॉप ऑफ द ऑर्डर, विल जैक्स टॉप ऑफ द ऑर्डर, तिलक वर्मा टॉप ऑफ द ऑर्डर, सूर्य कुमार यादव टॉप ऑफ द ऑर्डर, रायन रिकल्टन टॉप ऑफ द ऑर्डर। हार्दिक पांड्या को भी 4 से नीचे भेजोगे तो मन करेगा क्या? सो दैट इज द ओनली कंसर्न अगर मैं बैटिंग को देखता हूं। और तो बहुत सारे बल्लेबाज बहुत अच्छे, इवन नमन धीर, लेकिन सब 1, 2, 3, 4 पे खेलने के लिए उत्सुक भी रहेंगे, सबसे बेहतरीन भी रहेंगे, पर सभी नहीं खेल पाएंगे। तो अ कपल ऑफ पीपल विल हैव टू बैट स्लाइटली आउट ऑफ पोजीशन, या फिर ये भी हो सकता है क्योंकि क्वालिटी इतनी ज्यादा है कि आप पाएंगे कि ये जो 1, 2, 3, 4 पे खेलेंगे ना, वन ऑफ देम विल एक्चुअली बी प्लेइंग द रोल ऑफ अ फिनिशर, जो सारे कर सकते हैं। तिलक, सूर्या, हार्दिक, रोहित, विल जैक्स, ये सब खत्म कर सकते हैं मुकाबलों को। तो देयर टॉप ऑर्डर माइट एक्चुअली बी देयर फिनिशर्स आल्सो फॉर ऑल वी नो। तो मेरी पसंद फॉर प्लेयर हु डिलीवर्स पावर्ड बाय स्विगी के लिए मुंबई इंडियंस के कौन होगा क्या लगता है भाई? और कौन होगा यार? ट्रेंट बोल्ट होगा। बोल्ट वापस आ गए हैं मुंबई की टीम में, उनके साथ वानखेड़े में। ओए होए क्या बोल्ट और बुमराह बीएनबी की जोड़ी एमआई को वापस विनिंग वेज पर ला सकती है? क्या ला पाएगी? भाई मुझे लगता है कि वो जरूर करेंगे। जैसे बोल्ट और बुमराह की जोड़ी मचाएगी ना मुंबई के लिए धमाल, वैसे ही स्विगी बोल्ट मचा रहा है मुंबई में अपना कमाल। जी हां, मैं जब भी ट्रेंट बोल्ट की बातें कर रहा था मुझे बार बार वो स्विगी बोल्ट की याद आ रही थी कि यार, क्योंकि आजकल ना मैं स्विगी बोल्ट से 10 मिनट, सिर्फ 10 मिनट में अपने घर पर अपने फेवरेट रेस्टोरेंट से खाना मंगवा रहा हूं। और कभी 10 मिनट में समोसे तो कभी 10 मिनट में बिरयानी घर पे स्विगी बोल्ट के द्वारा आ रही है। तो फिर आप भी स्विगी ऐप डाउनलोड करो और स्विगी फूड पर बोल्ट सेक्शन चेकआउट कर लीजिए, जहां आपको मिलेगा टॉप रेस्टोरेंट्स का एक शानदार सिलेक्शन जो आपकी फेवरेट डिशेस डिलीवर करेंगे
इन ओनली सिर्फ 10 मिनट्स में भैया। तो है ना ये कमाल की चीज। लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है, तो फिर अभी जाके वीडियो देख के डाउनलोड करो और स्विगी पर अपना ऑर्डर प्लेस करो भाई। अब वही तो बात कर रहा हूं मैं, यही तो है ये जो काम किया है, क्योंकि ये एक समस्या का स्रोत रहा था, परेशानी की वजह बनी थी, सबब बनी थी, वो थी गेंदबाजी। कि आपने 200 बना दिए, वो तो पिछली बार भी बना रहे थे, पिटाइयां करते थे बहुत ज्यादा, लेकिन फिर खुद रन भी कंसीड कर जाते थे। तो अब वो उसको करना था एड्रेस। अब कैसे किया जाए? ओके, लेट्स गेट द बेस्ट न्यू बॉल बॉलर्स। हमें चाहिए जो नई गेंद से आए और बहुत कमाल की गेंदबाजी करें। तो कई किसके पास? ट्रेंट बोल्ट के पास। आई मीन जस्ट बी एंड बी कनेक्शन, इमेजिन। मतलब आप अगर वो फैंटेसी लैंड में रहते हैं तो आप क्या सोचते हैं, जसप्रीत बुमराह के साथ मुझे कौन मिल जाए? अगर मुझे ट्रेंट बोल्ट मिल जाए मजा आ जाए, मिचेल स्टार्क मिल जाए मजा आ जाए, या फिर अर्शदीप सिंह मिल जाए मजा आ जाए, वो तो इंडिया का बॉलिंग अटैक हो जाएगा। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने ट्रेंट बोल्ट को ले लिया। ट्रेंट बोल्ट एट द वानखेड़े स्टेडियम इज एन एब्सोल्यूट बीस्ट बॉस। पहले ओवर में विकेट, इनफैक्ट जब पिछली बार मुंबई के सामने खेले थे तो पहले 3 ओवर में 3 विकेट चटका दिए थे। दैट वाज गेम सेट एंड मैच। आए ठप ठप स्विंग हो रही है सबके, कभी पैडों पे, कभी स्टंप, वो कीपर के पास, कभी स्लिप्स में। ही वॉज एब्सोल्यूटली अनप्लेएबल। तो आगे वहां पर ट्रेंट बोल्ट। एंड यस, सिर्फ बोल्ट नहीं है, अगर एक तरफ से बोल्ट है, बुमराह से शुरुआत नहीं करेंगे, शुरुआत करेंगे दीपक चाहर से। अब दीपक चाहर की चाहत देखो भैया। पहली बात तो पैसे बचा के रखे थे, सेकंड डे की ऑक्शन थी। आई वाज अ लिटिल कंसर्न, क्या दीपक बिक पाएगा अच्छे से, क्या दीपक एक बार फिर जगमगाएगा? सी ही इज फिनोमिनल। मैं उसको बहुत रेट करता हूं। ऑफ कोर्स मेरा दोस्त भी है तो थोड़ा पर्सनल बायस भी है, पर अगर आप उनके नई गेंद से आंकड़े देखें और वानखेड़े की पिच देखें, वहां पे थोड़ा स्विंग देखें, बोल्ट एंड दीपक चाहर एक बार तो इस टूर्नामेंट में पक्का होगा कि सामने वाली टीम विल बी 3 और 4 डाउन इन द पावर प्ले ओवर्स इटसेल्फ। ये होने वाला है। क्योंकि दीपक चाहर एक तरफ से स्विंग करा रहे हैं अनप्लेएबल, दूसरी तरफ से ट्रेंट बोल्ट स्विंग करा रहे हैं अनप्लेएबल। अगर हवा में थोड़ी सी भी स्विंग है, पिच में थोड़ी सी भी मदद है, सर एक मैच 6 ओवर में 4 विकेट साफ होंगे पक्के से। और जसप्रीत बुमराह, नाउ थिंक अबाउट इट, जसप्रीत बुमराह जनाब जिनके पास हों, सो दीज आर योर 12 ओवर्स। ये 12 ओवर आपके हो गए, जिसके अंदर बूम बूम भी हैं, जो नई गेंद से शायद एक ही ओवर डालें, नहीं डालेंगे, ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि बोल्ट और दीपक चाह रहे हैं, लेकिन बैक एंड पे अगर वो 3 डालेंगे तो रन कैसे बनाओगे? और उसके बाद अगर वहां पे भी कहानी नहीं रुकती है, बुमराह के बारे में ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है क्योंकि बंदा इतना तगड़ा है यार। फिर आएंगे जी अल्लाह गजनफर। अभी अल्लाह गजनफर कौन है? ये है अफगानिस्तान के गेंदबाज। एक मैच था बांग्लादेश शारजा में चल रहा था, 132 पे 3 थी, 143 ऑल आउट हो गई। भाई ने 6 विकेट ली थी 26 रन देके। वो इधर खेल रहे थे, बॉल उधर जा रही थी, उधर खेल रहे थे, बॉल इधर आ रही थी। ही इज अ क्वालिटी प्लेयर। मुजीबुर रहमान का थोड़ा सा अपग्रेडेड वर्जन मुझे नजर आता है इनमें। उसी तरीके का बिल्डअप है, उसी तरीके का एक्शन है, पर थोड़ा सा ज्यादा एक्यूरेट है, थोड़ा सा हवा में थोड़ा सा ज्यादा तेज भी है, और ऐसा लगता है कि उनको पढ़ने में अभी लोगों को दिक्कत हो रही है। एंड ही इज अ स्टील। वंस अगेन मुझे लगा था कि आरसीबी उनको नहीं जाने देगी, पक्का अपने पास रखने वाली है, पर अगेन आरसीबीज लॉस इज मुंबई गेम। जैसे वो विल जैक्स के साथ भी हुआ। विल जैक्स की क्या मैंने कम बात की पहले, अगर की कम तो यहाँ पे भी थोड़ा कॉम्पनसेट कर लेना। विल जैक्स भी है ऊपर, मतलब विल जैक्स, सूर्य कुमार यादव, बैटिंग देखो तो सही यार, हेलो। एनी हाउ, तो वापस अल्लाह गजनफर, मतलब सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह, बहुत बढ़िया गेंदबाज आपको मिल गए। यहाँ पे मिस्ट्री स्पिनर चाहिए होता है। फिर अगर आपने मिचेल सैंटनर को खिलाया तो मिचेल सैंटनर के ओवर, नहीं तो फिर आप करण शर्मा से ओवर कराएंगे, एंड देन देयर इज हार्दिक पांड्या के ओवर, एंड देन देयर इज विल जैक्स के ओवर। सिर्फ यहां पे भी एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी इज इन द पीपी ओवर्स, यानी कि पावर वो नहीं, प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी में भी पीपी होता है, पावर प्ले ओवर्स में पीपी होता है। सर कितनों से कराओगे पावर प्ले में? ये हार्दिक के नाक में दम हो जाएगा बतौर कप्तान, क्योंकि ट्रेंट बोल्ट पावर प्ले, दीपक चाहर पावर प्ले, अल्लाह गजनफर पावर प्ले, हार्दिक हिमसेल्फ लाइक्स पावर प्ले, एंड जसप्रीत बुमराह को भी पावर प्ले में बॉलिंग नहीं कराओगे क्या? तो आपके पास कमाल के बॉलर है, मतलब 5 ऐसे बॉलर हैं जो हर बंदा क्वालिटी लेके आता है इन द पावर प्ले ओवर्स, पर सबसे आप ओवर नहीं करा पाएंगे। तो हो सकता है कि थोड़ा सा आपको टॉस एंड वो कहते हैं कि थोड़ा सा टॉसअप करना पड़े, कभी चेंज करना पड़े, कुछ करना पड़े, पर दे विल बी आउटस्टैंडिंग। इट इज अ प्रॉब्लम इन माय ओपिनियन, देयर इज अ प्रॉब्लम कि आप पावर प्ले में किससे ओवर कराओगे और डेजिग्नेटेड डेथ ओवर का बॉलर कौन सा होगा। एक तो बुमराह हो गए, दूसरे एंड से कौन करेगा? विल ऑलवेज बी अ क्वेश्चन। में भी एक ओवर दीपक का, एक ओवर बोल्ट का आप रोक के रखेंगे, क्या अल्लाह गजनफर वहां डाल सकते हैं? ये एक सवाल रहेगा। क्या हार्दिक खुद अपने आप को यूज करेंगे एज अ डेथ ओवर स्पेशलिस्ट? दैट विल बी समथिंग जो यू माइट एक्चुअली लुक आउट फॉर। पर ये इंटरेस्टिंग है जो बॉलिंग लाइनअप जो अब तैयार की गई है, एंड करण शर्मा भी हैं अगर आपका उनका खिलाने का मन करे तो। सो यू गॉट द बॉलर्स, यू गॉट द बैटर्स। द ओनली थिंग जो मुझे लगता है कि इसमें समस्या कहां आ सकती है, सी दैट्स अनदर थिंग, कि आपको क्या पॉसिबल समस्या हो सकती है कि
ये जो बेवन जेकब हैं, ये एक मुझे लगता है इनकी बड़ी कमाल की ये खरीद है। लेफ्ट हैंडेड रॉबिन मिन्स भी एक कमाल की खरीद है। इनसे आप थोड़ा सा वो वाला काम कराने की कोशिश करना चाहेंगे जो करते थे टिम डेविड। सिर्फ टिम डेविड नहीं है, आपका विल जैक्स है, तो टिम डेविड सा विल जैक्स का मतलब एप्पल्स टू एप्पल्स ये स्वॉप नहीं है। वो एक नीचे खेलता है, दूसरा ऊपर खेलता है, तो वो ऊपर जो खेलने वाला बल्लेबाज है वो ऊपर ही खेलेगा, नीचे गया तो उतना शायद अच्छा ना खेल पाए। तो जो लोअर ऑर्डर में जो आके छक्के लगाएगा, जैसे मैंने पहले कहा कि टॉप वालों को खेलना पड़ेगा टिल दी एंड, वो क्योंकि शायद वहाँ पर हो सकता है कि आप मतलब बेवन जेकब की तरफ चले जाएं। फिर आपके चारों ओवरसीज कौन होंगे? विल जैक्स तो पक्का खेलेंगे, देन ट्रेंट बोल्ट पक्का खेलेंगे, देन जेकब बेवन की तरफ आप जा सकते हैं, एंड देन यू गॉट द फोर्थ ऑप्शन रायन रिकल्टन, या फिर आप जाएंगे मिचेल सैंटनर की तरफ। दीज आर द 4 ओवरसीज प्लेयर्स, नहीं अल्लाह गजनफर, सॉरी माफी, 2 बॉलर पक्के खिलाएंगे, ट्रेंट बोल्ट और अल्लाह गजनफर, और विल जैक्स 3 हो गए, रायन रिकल्टन, बेवन जेकब और मिचेल सैंटनर में से एक हो गया डिसाइड, पक्का भैया, एकदम गारंटीड है। इज देयर एनी अदर थिंग जो इस टीम को जो ठीक रख सकती है या फिर नहीं रह सकती है? आई थिंक बहुत फोकस होगा कि वापस वानखेड़े को अपना किला बनाया जाए, एंड आई विल टेल यू व्हाई। क्योंकि जिस तरीके का आपका टीम का सेटअप देख रहे हैं ना, ये वानखेड़े के 7 मुकाबले, इनको 5 जीतने होंगे, उसमें से कम 6 भी जीत सकते हैं। इनके पास दे हैव दैट काइंड ऑफ टीम। बाहर जाके हो सकता है स्पिन के रिसोर्सेज थोड़े से कम नजर आए, तो वहाँ मिचेल सैंटनर आपको शायद खेलते नजर आए, द बैटिंग में चेंज अ लिटिल बिट, पर घर विल बी एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट कि भैया वापस आप घर पे आए। एक दूसरा जो प्रॉब्लम जो मैंने शुरू में बात की थी वीडियो में, रिमेंबर, कि फर्स्ट 12 तो अच्छे लग रहे हैं, 13 तक भी खींच सकते हो, लेकिन 14, 15, 16, 17, 18 वाले जो काम है ना, उतना बैकअप अच्छा नहीं है। और बैकअप अनफॉर्चुनेटली किसी का भी इतना अच्छा नहीं है। मतलब पहले क्या होता था, हर स्पॉट के लिए, हर स्लॉट के लिए यू हैड 2 पीपल, पर अभी तो मतलब ओवरसीज कंटिंजेंट भी थोड़ा छोटे होते जा रहे हैं, और उसके अंदर भी उतनी क्वालिटी बैक टू बैक अप नहीं कर पा रहे हैं। सो ये एक चीज़ ज़रूर है कि एवरीवन रिमेन्स फिट। सी फिटनेस विल बी अ कंसर्न, कि आप चाहते हैं अपने जो खिलाड़ी जो भी आपने निवेश कर दिया है, आई थिंक मेक और ब्रेक पता है क्या होने वाला है, कि क्या मुंबई इंडियंस की ये जो पूरी बॉलिंग यूनिट है, क्या ये पूरी तरह से फिट रह सकती है? क्या ट्रेंट बोल्ट फिट पूरी तरह से रह सकते हैं? क्या दीपक चाहर अपना पूरे वो 14 मैचेस निकाल सकते हैं? आई थिंक दैट इज व्हाट विल डिसाइड द फेट ऑफ दिस टीम। और टीम मेरे विचार में कैसी है, मैं दे रहा हूं इनको ऑक्शन के बाद 10 में से 9 नंबर। ज़्यादा भी देने का मन कर रहा था, पर आई एम गिविंग 10 में से 9 नंबर। और अगर सब फिट रहते हैं तो दिस टीम शुड एक्चुअली मेक इट टू द फाइनल 4। अब भी अगर ये नहीं पहुंचेंगे तो फिर तो मैं तो बड़ा हैरान हूँगा, क्योंकि हैरान तो टू बी वेरी ऑनेस्ट में पिछले साल भी हुआ था, पर ठीक है, मेरी हैरानी से क्या होता है। थिंग्स वर नॉट राइट, ऐसा लगा था पिछली बार, बट नाउ आई थिंक द MI फैमिली इज टुगेदर, इज व्हाट आई एम थिंकिंग, एंड दे विल प्ले लाइक अ बीस्ट टीम। मुझे लग रहा है वो बीस्ट मोड एक्टिवेट होने वाला है, गेंदबाजों की बहुत पिटाई होने वाली है, और नई बॉल के सामने, इनके सामने रन जो बनाएगा भैया, हम सब मिलकर उसके लिए तालियां बजाएंगे, क्योंकि इतना आसान इनका होने वाला नहीं है। आपको क्या लगता है, मुंबई कहां पहुंचने वाली है? हाउ डज दिस टीम लुक टू यू? कमेंट सेक्शन बताना जरूर कि डू यू अग्री विद इट, डू यू डिसएग्री विद द फ्यू थिंग्स? आपको अच्छी लग रही है टीम, अच्छी नहीं लग रही है, कोई कमजोरी लग रही है, कोई ऐसी चीज मैंने मिस कर दी हो, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। गुड टीम यार, दैट्स व्हाट आई फील। भूलना मत, सिर्फ 10 मिनट्स में फ्रेश, हॉट और क्रिस्प फूड पाने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में जो स्विगी डाउनलोड करें, ऐप का लिंक मैंने दिया है, बोल्ट सेक्शन ट्राई कीजिएगा, 10 मिनट में खाना एकदम ट्रेंट बोल्ट की स्पीड से आपके पास पहुंच जाएगा। लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन।